हेलो दर्शकों, मैं हूं दिशान कादी। स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर, न मानने पर शरद पवार साहब को परेशान किया जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा को बहा देना चाहिए, ये कहना है राष्ट्रवादी विजय निश्चित यात्रा पर जयंत पाटिल ने किया उत्साहवर्धन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि श्रीमान शरद पवार को नहीं चाहिए क्योंकि वह झुक नहीं रहे हैं। श्रीमान इसलिए कष्ट उठा रहे हैं क्योंकि वह हाँ नहीं कर रहे हैं। उन्हें पीड़ा हो रही है क्योंकि वह नहीं है जैसे आप कहते हैं वैसे ही कर रहा हूँ। आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के मार्गदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रवादी विजय निश्चय यात्रा सातारा जिले के पाटन से शुरू हुई। इस समय जयंत पाटिल बोल रहे थे। दर्शकों को संबोधित करते हुए जयंत पाटिल ने कहा कि हम महाराष्ट्र में जिन जिन जगहों पर लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं उन सभी जगहों का दौरा पाटन से शुरू किया गया है। आगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव है। हमारी पार्टी के विभाजन के बाद कुछ साथी सत्ता में आ गए हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक संस्कृति की नींव यशवंतराव चौहान ने रखी थी, लेकिन आज महाराष्ट्र की संस्कृति भ्रष्ट हो चुकी है और लोगों पर नकेल कसकर सत्ता में आने का मोह कम होता नहीं दिख रहा है। ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र में सत्ता में बैठे लोगों ने सत्ता और पैसों के बीच एक अजीब फॉर्मूला और रिश्ता बनाया है। राज्य की कानून व्यवस्था पर बात करते हुए जयंत पाटिल ने कहा कि यह बात समझ में आती है कि व्यापारी व्यापार करते हैं, लेकिन अब विधायक भी बिजनेसमैन बन गए हैं। जमीन खरीदने बेचने का भी काम करते हैं। अगर विधायक की जमीन पर कोई और घुसता है तो उसे थाने में गोली मार दी जाती है और सुबह खबर आती है कि गोली चलाने वालों को थाने में रखा गया है। न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि बिहार में भी मुझे नहीं लगता कि कभी किसी थाने में गोलीबारी हुई होगी, ऐसा जयंत पाटिल ने कहा। आगे जयंत पाटिल कहते हैं, हम कहते थे कि महाराष्ट्र को कहां ले गया, बिहार महाराष्ट्र का क्या करेगा। अब उस वाक्य को रद्द करे, महाराष्ट्र बिहार बन गया है। वे सुधर गए हैं, लेकिन हम इस हद तक बिगड़ गए हैं कि राज्य में एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री है, लेकिन राज्य उन्हें नहीं रोकता है। उन्होंने बताया कि ये इस बात का अच्छा उदाहरण है कि सत्ता में बैठे शासकों का जनता, कार्यकर्ताओं और विधायकों पर कोई प्रभाव नहीं है। सत्ता में सबसे बड़ी पार्टी का एक विधायक मुख्यमंत्री के संगठन के एक पदाधिकारी पर आरोप लगाता है और फिर साक्षात्कार में कहता है कि मुख्यमंत्री ने अपने समय में आपराधिक काम किए हैं और मैंने मुख्यमंत्री को करोड़ों रुपए दिए हैं और उन्होंने ले लिए मेरे करोड़ों रुपए। अब ईडी किसके पास जाए। सत्ता में बैठे मंत्री एक दूसरे के लिए निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, उन्होंने ये सवाल पूछा। आज तक महाराष्ट्र में सड़कों के उद्घाटन में इतनी भीड़ नहीं देखी, हम देखा करते थे, लेकिन अब महाराष्ट्र में किसी के पास मौका नहीं है। एक ही ओपनर है। दुनिया भर के लोगों ने राम मंदिर के लिए मनी ऑर्डर के माध्यम से पैसा भेजा है। निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव आने के कारण जल्दबाजी में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। आज महाराष्ट्र का एक छोटा बच्चा भी जानता है कि लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। हम सभी ध्यान दे कि राज्य में एनसीपी पार्टी के टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वोटों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। कई विधानसभा क्षेत्रों में महाविकास आघाड़ी के वोट अब भी ज्यादा है। क्या राम राज्य बनाम आम आदमी के मन में है? क्या राम राज्य बनना आम आदमी के मन में है? इस पर विचार किया जाना चाहिए। आदरणीय शरद पवार साहब को नहीं चाहिए क्योंकि वो झुकते नहीं हैं। साहब को तकलीफ है क्योंकि वो हाँ नहीं कहते। साहब को तकलीफ है, शरद पवार साहब को तकलीफ है क्योंकि वो आपके कहे अनुसार काम नहीं करते। आज हर किसी के लिए अपने स्वाभिमान के पीछे मजबूती से खड़े रहने की परीक्षा है, जयंत पाटिल ने कहा। आने वाले समय हम सभी के लिए एक परीक्षा है। हम सभी को इस परीक्षा का सामना करना होगा। विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया और सत्यजीत पाटनकर के पक्ष में सदैव खड़े रहे, ऐसे जयंत पाटिल ने कहा। आगे पाटिल कहते हैं, उन्होंने अपील की कि लोकसभा और विधानसभा में जीत हासिल करनी चाहिए और हम सभी को सक्षमता के साथ पार्टी का काम शुरू करना चाहिए।
आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारा अधिकार।